अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ तैयबा एंड वेलकम बैक टू माय निटिंग चैनल। आज की वीडियो में मैं आपको ये फिंगरलेस और थंबलेस मिटन्स बनाने सिखाऊंगी। बहुत ही आसान और बहुत ही जल्दी बनने वाले मिटन्स हैं और कोई भी बिगिनर इसको आसानी के साथ नेट कर सकता है। आप देखें, इसको हमने गार्टर स्टिच में बनाया है और 2 कलर्स में बनाया है। आप चाहें तो इसको सिंगल कलर में भी बना सकते हैं, आप चाहें तो इसको वेरीगेटेड यार्न में भी बना सकते हैं। 2 तरीक़ों से बन सकते हैं। इसमें इस पैटर्न में हमने क्या किया है कि हमने कास्ट ऑन एज और बाइंड ऑफ एज को सीम किया है और दरमियान में हमने थंब ओपनिंग छोड़ी है। और इसमें हमने ये किया है कि हमारे पास कास्ट ऑन एज हमारे पास ये है और बाइंड ऑफ एज हमारे पास ये है। तो इसको हमने इसकी जो साइड की सीम्स हैं हमने उसको आपस में, जो साइड्स हैं, जो एजेस हैं, वो हमने आपस में जोड़ के यहाँ पे थंब की ओपनिंग छोड़ी है। तो जौन सा भी आपको अच्छा लगे, जैसे भी आप डिज़ाइन करना चाहें आप इसको डिज़ाइन कर सकते हैं। और गार्टर स्टिच में बनने हैं तो आपको इसके लिए सिर्फ नेट स्टिच ही आना चाहिए। और चूंकि ये गार्टर में बने हैं तो ये बहुत ही फ्लेक्सिबल है, तो एडजस्टेबल है, इजीली एडजस्टेबल है। इसके लिए आपको सिर्फ 2 मेजरमेंट्स चाहिए इसको डिज़ाइन करने के लिए। एक तो आपकी ये हथेली की यहाँ पे जो सबसे चौड़ा हिस्सा है हथेली का, उसका सरकमफेरेंस चाहिए। आप पूरा मेजरिंग टेप इधर लपेट के इसको करेंगी मेजर, ये आपको मेजरमेंट चाहिए। और दूसरी, जितना आपने इसको हाथ के ऊपर लंबा रखना है, रिस्ट के ऊपर जितना ज़्यादा लंबा करना है, वो आपको लेंथ चाहिए। और उसके बाद आपने इसको ऐसे डिज़ाइन करना है कि अगर तो आपने गार्टर की रिजेस को वर्टिकली लेके आना है तो फिर आपके पास जो आपके कास्ट ऑन स्टिचेस होंगे वो आपकी इस लेंथ के अकॉर्डिंग होने चाहिए। आपके पास ये लेंथ कास्ट ऑन एजेस पे आनी चाहिए। और अगर आपने गार्टर की रिजेस को हॉरिजॉन्टल लेकर आना है तो फिर आपके पास जो अपने कास्ट ऑन स्टिचेस होंगे वो आपकी इस मेजरमेंट के अकॉर्डिंग होने चाहिए। तो चलिए फिर हम इसको शुरू करते हैं। ये ग्लव्स बनाने के लिए मैंने रेगुलर जो हमारे आम यहाँ पे मार्केट में अवेलेबल यार्न है वो लिया है, 2 कलर्स का। बेंटले, बैले, जो भी आप इसको कह लें, एक ही किस्म का वेट होता है इनका। ये लिए हैं और मैंने ली हैं 4 mm की निटिंग नीडल, स्ट्रेट निटिंग नीडल्स हैं हमारे पास। तो मैं ये बना रही हूँ स्मॉल एडल्ट साइज़। तो उसके लिए मैं पहले लूँगी ये मस्टर्ड यार्न और मैं 36 स्टिचेस कास्ट ऑन करूँगी। कोई सा भी इजी कास्ट ऑन मेथड इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं नेटेड कास्ट ऑन मेथड इस्तेमाल कर रही हूँ और मैं इसमें कास्ट ऑन करूँगी 36 स्टिचेस। अगर आपने साइज़ बड़ा या छोटा करना है तो आपको यहाँ पे स्टिच काउंट कम या ज़्यादा करना पड़ेगा। तो आप अगर आप छोटा करना चाह रहे हैं तो आप 4 से 6 स्टिचेस कम कर लें, बड़ा करना चाह रहे हैं तो 4 से 6 स्टिचेस बढ़ा लें। तो इट्स टोटली अप टू यू कि आप इसको रीसाइज़ किस तरह से करते हैं। मेन जो साइज़ के लिए गाइड है वो इसकी है कि आपके पास मेजरमेंट प्रॉपर सही होनी चाहिए। ये 36 स्टिचेस कास्ट ऑन कर लिए हैं। अब मैंने हर रो नेट करनी है, सीधी साइड के ऊपर भी नेट करनी है, उल्टी साइड के ऊपर भी नेट करनी है। गार्टर स्टिच में हम बना रहे हैं तो हम हर रो इसको नेट करते जाएंगे। ये देखें, इस तरह के कलर सीक्वेंस में मैं बनाऊंगी। ये मस्टर्ड कलर से हमने कितना करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 रिजेस करनी है, यानी 16 रोज़। अब यहाँ पे इससे डबल होंगी, यहाँ पे हमने 16 रिजेस करनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ठीक, उसके बाद फिर ये यहाँ पर 8 रिजेस आ जाएंगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 रिजेस आ जाएंगी और फिर हम इसको बाइंड ऑफ कर लेंगे। तो ये हमारे पास इस तरह का रेक्टेंगुलर पीस बन रहा है, स्क्वायर नहीं है, हल्का सा रेक्टेंगुलर है। ये देखें,
ये इतना सा ये फ़र्क है। हमने 64 रोज़ हमने गार्टर स्टिच में बनाई हैं। अगर आप वेरीगेटेड यार्न में बनाएंगे तो आप कहीं भी कलर चेंज किए बगैर सीधा सीधा 64 रोज़ करेंगे और 65 रो के ऊपर आप इसको बाइंड ऑफ कर लेंगे। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि 4 स्टिचेस 6 हाँ 4 स्टिचेस के फ़र्क से हमारे पास स्क्वायर पे क्या साइज़ पे फ़र्क आएगा। ये देखें, ये फ़र्क आ रहा है हमारे पास तकरीबन 1 इंच का। ये 32 रो स्टिचेस हैं और 60 रोज़ हैं और इसमें मैंने हाफ़ के बाद कलर चेंज किया। 30 रोज़ के बाद मैंने कलर चेंज किया इसका। 30 रोज़ ब्लैक में बनाई हैं और 30 रोज़ ही मैंने ग्रे में बनाई हैं और इसको फिर मैंने बाइंड ऑफ कर लिया। तो ये इस तरह से है। गार्टर स्टिच में बनाना कोई मुश्किल नहीं है, सीधा सीधा सा है। ये मैं ज़रूर आपको कहूँगी कि मेरी एक वीडियो है जिसमें मैंने गार्टर स्टिच के बारे में डिटेल से बताया है। बहुत लंबी वीडियो नहीं है, 5-6 मिनट की है। वो आप देखें ताकि आपको ये पता चल जाए कि गार्टर स्टिच की करैक्टरिस्टिक क्या है और आप गार्टर स्टिच के साथ क्या कुछ डिज़ाइन कर सकते हैं और उससे चीज़ डिज़ाइन करते वक्त आपने किन चीज़ों का ध्यान रखना है, तो वो फिर आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। मेजरमेंट्स मैं आपके साथ इस स्क्वायर की शेयर करती हूँ। कास्ट ऑन एज की जो चौड़ाई है वो हमारे पास है 7.5, ठीक। और ये जो हमारे पास इसकी ग्रोथ हो रही है वो है 6.5। अब मैंने जो इसको सीम करना है ना, वो मैंने ऐसे सीम करना है, इस तरह से यहाँ पे सीम करना है। कास्ट ऑन एज और बाइंड ऑफ एज को मैं सीम करूँगी यहाँ से थंब गसट छोड़ के, थंब ओपनिंग छोड़ के ना, ऊपर से भी सीम करूँगी, नीचे से भी सीम करूँगी। थंब ओपनिंग के लिए आप 6 से 8 स्टिचेस छोड़ेंगे बस। अब अगर आपने इस स्टिच काउंट और इस गेज के साथ नहीं मैच कर रहा आपका, आपने ख़ुद से डिज़ाइन करना है, तो आपको क्या करना है, आपको उसके लिए 2 मेजरमेंट्स चाहिए। जिस भी साइज़ का आपने बनाना है ना, उसके लिए आपको 2 मेजरमेंट्स चाहिए। एक तो ये वाली, ये देखें, ये है मेरे पास 7.5। आपकी हथेली का जो थंब का हिस्सा है ना, ये यहाँ पे, ये 7.5 है। ये वाली मेजरमेंट चाहिए। और दूसरी मेजरमेंट आपको चाहिए कि आपने रिस्ट से लेके कहाँ तक लंबा बनाना है। ये 7.5 तक बनाना है, 6.5 तक बनाना है, इधर से ऊंचा रखना है, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। बस ये वाली 2 मेजरमेंट्स आपके पास होंगी तो आप अपनी डिज़ायर्ड साइज़ का आप अपना रेक्टेंगल या स्क्वायर बना लें और फिर इसको सीम कर लें। ये 8 रिजेस कंप्लीट हो गई हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। अब मैंने इसको सीधी साइड के ऊपर अपना यान का कलर चेंज करना है। ये मस्टर्ड कलर का यान मैंने काट दिया है और अब मैं अटैच करने लगी हूँ कंट्रास्टिंग पैटर्न, विच इज़ इन माई केस इज़ ब्राउन। अब ब्राउन से मैंने 32 रोज़ निट करनी है जो कि 16 रिजेस बनेंगी। इससे डबल नेट करना है। हो सकता है आपने इसकी 7 रिजेस डाली हो तो आप इसकी 14 रिजेस डालेंगे। बस ये दरमियान वाला जो कलर है वो आपके पास डबल होना चाहिए चौड़ाई में। इसकी 32 रोज़ करके फिर से हम मस्टर्ड की 16 रोज़ करेंगे और हमारा रेक्टेंगल कंप्लीट हो गया है। अब हमने इसको करना है बाइंड ऑफ। रेगुलर बाइंड ऑफ से हम बाइंड ऑफ करेंगे। गया है, अब हमने इसको सीम करना है।
ये देखें, ये मैंने इसको सीम कर लिया है और सीम होने के बाद हमारे पास ये इसकी जो एजिंग आ रही है वो ऐसे इस तरह से आ रही है। ये हमारे पास इन मिटन्स की फ़ाइनल लुक है और इस तरह से यह हम इसको पहनेंगे। मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।